31 क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की। गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की। अर्जुन की रचना की या द्वापर की या यशोधरा की या झंकार की। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त ने गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए किया था। तो ये सही है कि यशोधरा जो है, यशोधरा 1932 की रचना मैथिली शरण गुप्त ने गीति नाट्य शैली पर की है। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण है। इसकी एक पंक्ति अगर देखें दृष्टव्य है कि सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। देखिए गुप्त जी ने साकेत 1931 ईस्वी में महाकाव्य लिखा। गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत जो है 1931 का इसका प्रकाशन हुआ था और महाकाव्य लिखा। इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना। इनकी अन्य रचनाएं अगर देखें तो भारत भारती है, झंकार है, द्वापर है, जयद्रथ वध है, रंग में भंग आदि ये सभी रचनाएं जो हैं गुप्त जी की हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है। घनानंद, पद्माकर, मीरा, रहीम। साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कहा, तो घनानंद को जो है आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ अगर देखें घनानंद की तो सुजानसार है, विरह लीला, कोकसार, यमुना यस, इश्क लता, वियोग बेली, रस केली वल्ली, ये सभी रचना जो है घनानंद की है। 33वां क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत, ज्योति प्रसाद अग्रवाल या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राम की शक्ति पूजा जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की कविता है। इसका आधार जो है बंगला का कृतिवास रामायण है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा क्या है, निराला जी में है। निराला कृत जो है सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला कृत जो सरोज स्मृति है उसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। इनकी अगर प्रमुख रचनाएं देखें निराला की तो अनामिका है 1923 ईस्वी में, बेला है 1946 ईस्वी में, परिमल है 1930 ईस्वी में, तुलसीदास है 1938 ईस्वी में, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में। 34वां क्वेश्चन है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य है जो स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। तो चित्रधार है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक, आंसू कौन सी रचना है जो स्मृति में आता है। तो इसमें से सही जवाब जो है डी है, आंसू जो है ये स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। आंसू जो रचना है ये स्मृति काव्य की रचना में आता है। प्रसाद कृत आंसू 1925 ईस्वी स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। आंसू जो है 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। प्रसाद की प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो अशोक की चिंता है 1928 ईस्वी में, लहर है 1933 ईस्वी में, महाराणा का महत्व भी है 1914 ईस्वी में, कानन कुसुम 1913 ईस्वी में और बभ्रुवाहन 1911 ईस्वी में, झरना 1918 ईस्वी में, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी में इत्यादि जो है। प्रसाद कृत कामायनी जो है 1935 ईस्वी आधुनिक काल का प्रथम आधुनिक महाकाव्य है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन के व्यक्ति किए हैं और यह जो है 15 सर्गों में है कामायनी। अगला क्वेश्चन है कि पौमचर्यों में किसका वर्णन है। शिव का वर्णन है, सीता, भरत या राम का। तो पौमचर्यों में जो है राम का वर्णन है। पौमचर्य जो है स्वयंभू की रचना है। इसे पद्मचरित या जैन रामायण कहा जाता है।
इसकी भाषा जो है अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड है, विद्याधर कांड है, अयोध्या कांड है और सुंदर कांड है और युद्ध कांड और उत्तर कांड, 5 कांड है। कौन कौन से? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया कि इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। और पौमचर्यु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। और इसे पद्मचरित या जैन रामायण भी कहा जाता है। इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश है। और इसमें कितने कांड है? 5 कांड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रजभाषा में किया है? उजड़ ग्राम का, जासूस का, ऋतु संहार का या रस कलश का? श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रजभाषा में किया है? तो उजड़ ग्राम जो है इसका अनुवाद जो है ब्रजभाषा में किया है श्रीधर पाठक ने। ब्रजभाषा में श्रीधर पाठक द्वारा किए गए अनुवाद अगर देखें तो पहला नंबर है एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी में, और ये गोल्ड स्मिथ की रचना है। हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया उन्होंने। एकांतवासी योगी जो है 1886 और गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद। दूसरा उजड़ ग्राम की बात करें तो 1889 ईस्वी गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का ब्रजभाषा में अनुवाद है। और श्रांत पथिक जो है 1902 ईस्वी गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया। तो श्रांत पथिक जो है 1902 ईस्वी गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने। 37वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जाधन गदीश या जगत धन ईश, या तीसरा है कि जगधनदीश या जगत धन ईश। तो डी सही है कि जगत धन ईश बराबर जगदीश होता है। यदि काचाटा तापा के पश्चात वर्गों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण अथवा यारा लावा अथवा स्वर हो तो काचाटा तापा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर जैसे गा, जा, डा, दा, बा हो जाएगा। जैसे अगर देखें कि वाक धन ईस बराबर क्या होगा? वागीस। शुभ धन अंत बराबर क्या होगा? शुभ अंत होगा। शत धन उपयोगी बराबर क्या होगा? सदुपयोगी होगा। तद धन इच्छा बराबर क्या होगा? तद इच्छा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ परिप्रवास किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में, मगधी में या अवधी में या संस्कृत में? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ जो परिप्रवास है यह खड़ी बोली में लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधकृत परिप्रवास खड़ी बोली में लिखा गया। हरियोधकृत जो है प्रबंध काव्य अगर देखें तो परिप्रवास 1914 ईस्वी, और इसमें 17 सर्ग हैं। और कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन है। कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन परिप्रवास में है और 17 सर्ग हैं। 1914 ईस्वी में प्रकाशन। दूसरा पारिजात है 1937 ईस्वी में, 15 सर्ग है इसमें। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है इसमें। वैदेही वनवास 1941 ईस्वी, 18 सर्ग हैं। राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा इसमें वैदेही वनवास में। परिप्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका सर्वप्रथम नाम अगर देखें तो ब्रजांगना विलाप था। और हरिऔध को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का क्या कहा? सूरदास कहा। आधुनिक काल का सूरदास अगर क्वेश्चन आए कि आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा हरिऔध को, तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि तत्धन टीका बराबर इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत्धन टीका का तत्टीका होगा, तट्टीका होगा या तत्टीका होगा या तट्टीका होगा? तो बी सही है कि तट्टीका। तद्धन टीका का संधि विच्छेद तट्टीका है। यदि ता या दा के बाद टा या ठा हो तो ता या दा के स्थान पर टा हो जाता है। जैसे शतधन टीका बराबर षट्टीका, बृहद्धन टीका बराबर बृहट्टीका। पथिक किसका काव्य संग्रह है? रामनरेश त्रिपाठी का, जगदीश चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो पथिक जो काव्य संग्रह है ये रामनरेश त्रिपाठी का है और 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और इनकी अन्य रचनाएं देखें तो मिलन है 1918 ईस्वी और मानसी है 1927 ईस्वी, पथिक है 1920 ईस्वी और स्वप्न है 1929 ईस्वी। स्वप्न हेतु इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला। स्वप्न हेतु इन्हें क्या मिला? हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था।
41वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनना है। तो राम जाकर पढ़ाई करो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, और तीसरा है कि कृपया सभी बैठ जाएं, दीपक का घर उधर है। तो इसमें से संकेतवाचक जो है वाक्य का सही विकल्प कौन सा है? तो दीपक का घर उधर है। दीपक का घर क्या है? उधर है। संकेतवाचक वाक्य है जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं: आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये जो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य हैं। 42वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये सार्वनामिक विशेषण है या व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? तो ये संख्यावाचक विशेषण है कि हमारे विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 200 विद्यार्थी। तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 3 मुख्य भेद हैं। पहला नंबर निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक और प्रमाणवाचक। अगर देखें कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औटा है, ओटा है, कज है, अट्टा है। तो कजरौटा शब्द में औटा प्रत्यय है, ये सही है। शब्द के बाद अंत जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार हैं। पहला नंबर कृत है, दूसरा नंबर तद्धित है। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। हिंदी के कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं: आ, अंत, आक, आका, ऐसा, एत, ओड़ा, ओड़, औता, औना, औनी, वया, सार, हार, आप, आना इत्यादि। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 44वां क्वेश्चन है कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है, रूढ़ा लक्षणा, अभिधा है, व्यंजना है। तो इसमें अभिधा जो है लक्षणा है कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो ये अभिधा जो है शब्द शक्ति है। साथ साथ सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली, साक्षात जो सांकेतिक अर्थ होता है, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसे प्रथमा या अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो निरंजन नहीं है, दिखावा, प्रतिकूल, अतिरेक, इसमें से कौन सा सही है? तो दिखावा सही है। दिखावा शब्द उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि निरंजन में निरुपसर्ग है, प्रतिकूल में प्रति है और अतिरेक में अति उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली है? दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। मीना बहुत अच्छा गाना गाती है। जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही हम निकल गए। तो इसमें कौन सा सही संयुक्त वाक्य का है? तो दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। 47वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है, विभावना है, विरोधाभास, भ्रांतिमान? तो इसमें से कौन सा अलंकार है? तो ये भ्रांतिमान अलंकार है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए। पंक्ति में क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 48वां क्वेश्चन है कि उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऊ है, उजड़ है, ऊज है या ना है? तो ये सही है कि उजड़ना शब्द में उपसर्ग ऊ है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग दो शब्दों उपधनसर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है, और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना होता है। उपसर्गों की संख्या अगर बात करें तो इस प्रकार निश्चित की गई। संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं, हिंदी में 10 उपसर्ग हैं, उर्दू में 12 उपसर्ग हैं, अंग्रेजी में 6 उपसर्ग, अव्यय में 10 उपसर्ग। संस्कृत में कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में 10 हैं, उर्दू में 12 हैं, अंग्रेजी में 6 और अव्यय में 10 उपसर्ग हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मैत्री, क्रोधी, रुलाई, शांति इसमें से जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब भी है कि क्रोधी जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि मैत्री है, रुलाई और शांति ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। क्रोध संज्ञा शब्द है, जबकि क्रोधित एवं क्रुद्ध शब्द विशेषण है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया इत्यादि, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तीक्ष्णता नहीं है, क्रोध नहीं है, पराया, निर्बलता। तो इसमें पराया जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि जो है तीक्ष्णता है, क्रोध है, निर्बलता, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो पराया भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, बुढ़ापा हो गया, नम्रता हो गया, मिठास, समझ, चाल इत्यादि, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है जातिवाचक संज्ञा विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चातक का जो है पर्यायवाची शब्द चातक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वनप्रिय नहीं है, सारन नहीं है, पपीहा नहीं है, स्वाति भक्ति नहीं है। तो चातक का पर्यायवाची जो है वनप्रिय नहीं है, बल्कि सारन है, पपीहा है और स्वाति भक्त है। वनप्रिय चातक का पर्यायवाची नहीं। चातक का पर्यायवाची शब्द अगर देखें तो सारन है, मेघजीवन है, पपीहा है, स्वाति भक्त आदि हैं। वनप्रिय कोयल का पर्यायवाची शब्द है। कोयल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कोकिला है, सारिका है, काकपाली है, बसंत दूत आदि, ये सभी क्या हैं? जो है कोयल के पर्यायवाची हैं। 52 क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एक अर्थी शब्द है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। अगम्य उसे कहते हैं, अमर कहते हैं, या अक्षम्य कहते हैं, अजर कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, तो अगम्य, अमर, अक्षम्य, अजर क्या कहते हैं? तो डी सही है, इसमें अजर कहते हैं उसे। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए का एक अर्थी शब्द क्या होता है? अजर होता है। विकल्प में दिए गए शब्दों के एक अर्थी शब्द निम्न है। अगम्य का मतलब होता है कि जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो उसे अगम्य कहते हैं। अमर को क्या कहते हैं? जो कभी ना मरे। अक्षम्य को क्या कहते हैं? जो क्षमा योग्य ना हो उसे अक्षम्य कहते हैं। और जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। 53वां क्वेश्चन है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, वक्रोक्ति है, रूपक, यमक, कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी पंक्ति में रूपक अलंकार है। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही क्या है? रूपक है। उपर्युक्त पंक्ति में अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये 54वां क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। तो तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं।
मैं भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही है। उसने आज गृह कार्य नहीं किया। तो निम्न विकल्पों में मिश्र वाक्य को पहचानना है। तो इसमें तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला नंबर सरल वाक्य है, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। पहला नंबर विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयवाचक, संदेहवाचक, छठवां सातवां इच्छावाचक और संकेतवाचक आठवां है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हमने बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 55वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। इसमें कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला जो है वो संधि दिए गए शब्द युग्म जो है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे अग और अघ। अग और अघ मतलब क्या होता है? आगे पीछे होता है। आग अंधेरा होता है, आदत उपकार होता है, पर्वत पाप। तो क्या होता है अग और अघ का मतलब? तो अग और अघ का मतलब होता है पर्वत और पाप। तो शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं। तो अघ शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प क्या है? पर्वत और पाप है। शब्द अघ का मतलब पर्वत और अघ का मतलब पाप है। शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। चरण कमल, कमल का चरण ये क्या है? चरण कमल कर्मधारय समास है। और चरण कमल का सही वाक्य प्रयोग क्या है? तो कमल का चरण है या चरण के समान कमल है या कमल के समान चरण है या चरण का कमल है। तो सी सही है कि चरण के समान कमल के समान चरण है। तो इसमें कौन सा है? कर्मधारय समास का सही विकल्प कमल के समान चरण है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास के सामासिक पदों में उपमान उपमेय संबंध अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे लालमणि हो गया, अधपका हो गया, चंद्रबदन हो गया, विद्युत वेग, ये सभी जो है कर्मधारय समास में आते हैं। 58 क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तुम, हमारे, वे, यह। तो कौन सा सही है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प? तो बी सही है। हमारे जो है ये शब्द जो है उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, मुझे, मुझको। तो कह रहा है कि वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, मुझे, मुझको, ये सभी जो हैं क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि वक्ता जिससे बात करता है वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको, आप, आपने, आपको, ये जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, मुझे, मुझको। अगर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो तू, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमने, तुमको, आप, आपने, आपको। जब वक्ता अपने सामने श्रोता से भिन्न किसी अन्य के बारे में बातचीत करता है तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह, वे, उनसे, उनको, उन्हें।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। चढ़ान नहीं है, बैठा, कमशीन या ठकुराई। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है? तो सी सही है। कमसिन जो है प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जबकि चढ़ान में आन है, बैठा में आ है और ठकुराई में आई प्रत्यय है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। 60वां क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। उद्यमी का विलोम शब्द क्या होगा? व्यवसाय होगा, आलसी होगा, मेहनती, वित्त। कौन सा होगा? तो उद्यमी का विलोम शब्द अगर देखें तो आलसी होगा। दिए गए शब्द उद्यमी का विलोम शब्द आलसी या निरुद्यमी है, जबकि मेहनती का विलोम शब्द अगर देखें तो कामचोर होगा।